लगातार उनके विरोध करने के बाद भी वहां धर्मांतरण कराने के लिए और बार बार प्रार्थनाएं सभाएं वहां आयोजित की जाती रही। हम सर्वधर्म कल्याणार्थ को मानने वाले युवा हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। हम जाति पर विश्वास नहीं रखते। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस चीज का विरोध करते हुए आई है। सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का जो कार्य कराया जा रहा है, पूर्ण रूप से इसको सरकार का संरक्षण है। कवासी लखमा जी ने बयान दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है। इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? कवासी लखमा जी पहले ये तो बता दें कि वो कौन से धर्म से आते हैं, क्या उन्होंने खुद धर्म परिवर्तन कर लिया है? अगर ये मामला और उबलेगा तो सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 4.5 सालों में जिस तरीके से धर्मांतरण की घटनाओं को बढ़ाया गया और कांग्रेस की सरकार ने पूर्व भी अजीत जोगी जी की सरकार में भी इस तरीके का कार्य किया। अब सरकार को तय करना है कि अगर ये मामला और बढ़ाना चाहती है सरकार, तो ये सरकार हर तरीके से गिर गई है, अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से और धर्म के मामले में भी गिर गई है। हिंदू अब जाग चुका है और एकजुट हो चुका है। हिंदू पहले से ही जागृत था। कवासी लखमा जी एक बार और चर्चा में आए थे जब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं। भारत का संविधान के अनुच्छेद 15 में जो मौलिक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है। नमस्कार, मैं संजय। विलाई टाइम देखना शुरू कर चुके हैं आप। इस वक्त हम मौजूद हैं दुर्ग पुराने बस स्टैंड में। यहाँ पर सर्व हिंदू समाज द्वारा धर्मांतरण को लेके सत्याग्रह किया जा रहा है। नारायणपुर सत्याग्रह। नारायणपुर में धर्मांतरण को लेके बहुत बड़ा जो मुद्दा उठा, जो गर्मा गर्मी चली, उसको लेके आज यहाँ सत्याग्रह किया जा रहा है। यहाँ पे धरना दिया जा रहा है। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। यह धर्मांतरण बहुत पुराना मुद्दा है जो सदियों से चलता आ रहा है। उसको लेके आज जो नारायणपुर में हुआ है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, नारायणपुर में लगातार वहाँ के जो हमारे जनजाति भाई हैं, आदिवासी भाई हैं, जो भाई बहने, वो लोग लगातार इस बात को लेकर के विरोध कर रहे थे कि हम बूढ़ा देव और हिंदू देवी देवताओं को मानने वाले लोग हैं, हम अन्य किसी धर्म की प्रार्थना सभा में नहीं जाते, इसलिए यहाँ पर प्रार्थना सभा में हिंदू समाज के लोगों को आप बुलाना बंद करो और ये धर्मांतरण का जो काम चल रहा है इसे यहाँ पर मत करो। यहाँ हिंदू समाज के लोग हैं, कोई भी आपके धर्म को मानने वाले लोग यहाँ नहीं है। इसके बाद भी लगातार उनके विरोध करने के बाद भी वहां धर्मांतरण कराने के लिए और बार बार प्रार्थनाएं सभाएं वहां आयोजित की जाती रही, जिसको लेकर के वहां के जनजाति भाइयों में भरपूर रूप से वहां पर आक्रोश था और वो आक्रोश बढ़ते बढ़ते में इतना बढ़ गया कि वहां पर तनाव की स्थिति निर्मित हो गई और जो लोग दोषी थे, जो वहां धर्मांतरण करा रहे थे, उनके विरुद्ध सरकार ने कार्रवाई न करते हुए जो वहां पर हिंदू समाज के संगठन के जो लोग थे, जिन्होंने इस चीज को लेकर विरोध किया, हमारे आदिवासी भाइयों ने, उनके विरुद्ध राजसूका की कार्रवाई की। मतलब सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का जो कार्य कराया जा रहा है, पूर्ण रूप से इसको सरकार का संरक्षण है और इसको लेकर के आज हम लोग पूरे छत्तीसगढ़ के जितने भी जिले हैं, सर्व हिंदू समाज के द्वारा उन सभी जिला मुख्यालयों में सर्व हिंदू समाज के द्वारा ये धरना प्रदर्शन किया जा रहा है कि सरकार इस बात को लेकर के सचेत हो जाए कि अब हिंदू समाज ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं करेगा और अगर जिन लोगों के ऊपर कार्रवाई राजसूका की गई है, जो अभी अंदर है, उनकी कार्रवाई को वापस लिया जाए और दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की जाए और नहीं तो अगर ये मामला और उबलेगा तो सरकार को इसका बहुत बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। इस सत्याग्रह से कोई फर्क पड़ने वाला है और इसके बाद आगे का कदम क्या होगा अगर सरकार अभी भी कोई कार्रवाई नहीं करती है? तो देखिए, पहले क्या है, हिंदू समाज के जनजाति भाई जो सीधे साधे हैं, जो समाज में बाकी क्षेत्रों से अनछुए रहते थे, उनको ये लोग बरगला करके और समझा करके प्रलोभन दे करके धर्मांतरण कराते थे। पर अब वो लोग जानने लगे हैं कि हमारा हिंदू सनातन धर्म जो है वो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे भवन्तु निमाया इस बात को मानता है और सर्व समाज को अपना मानता है। हम जाति पर विश्वास नहीं रखते। जो भी हिंदू धर्म इस हिंदू धर्म को मानता है, चाहे वो किसी भी जाति भाषा का, वो हिंदू है और इसीलिए अब वो लोग के अंदर से आवाज उठने लगी है कि हमारे यहाँ हम बिल्कुल भी प्रार्थना सभाएं अन्य धर्मों की नहीं होने देंगे और इसको लेकर के बराबर उन्होंने विरोध किया है। तो फर्क तो पड़ा है और फर्क अब सरकार को तय करना है कि अगर ये मामला और बढ़ाना चाहती है सरकार तो और बढ़ाएगी, इसको अगर ना रोका गया तो ये और बढ़ेगा। हमारे साथ कुछ युवा भी मौजूद हैं। युवाओं को लेकर अधिकतर बोला जाता है कि
युवा अपने धर्म की ओर आकर्षित नहीं होते हैं, वो सोशली लाइफ, सोशल मीडिया की ओर या अपनी मस्ती में बिजी रहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहिए? आज युवा को देखोगे तो कितनी सारी संख्या में आज युवा यहाँ पर उपलब्ध है। हम सर्वधर्म कल्याणार्थ को मानने वाले युवा हैं और जय श्री राम का नारा लगाकर भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करने वाले हैं। क्या कांग्रेस की पार्टी जो यहाँ पर राज्य में स्थापित है वो एक नारा के आगे बढ़ने वाली? क्या हमारा आज कोई भी युवा अगर कोई आंदोलन करता है, प्रदर्शन करता है, तो हमारे नारों की शुरुआत भारत माता की जय, जय श्री राम के नारों के साथ होता है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से इस चीज का विरोध करते हुए आई है और जो धर्मांतरण बार बार हो रहा है इस पर कांग्रेस पार्टी को एक कानून लाना चाहिए और धर्मांतरण को रोक करना चाहिए। मन से भी पूर्व मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे जी कह रहे थे कि कवासी लखमा जी ने कहा है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस बात को लेकर आप क्या कहेंगे? कवासी लखमा जी पहले ये तो बता दे कि वो कौन से धर्म से आते हैं, क्या उन्होंने खुद धर्म परिवर्तन कर लिया है? कवासी लखमा जी का बार बार बिगड़ते बोल बार बार बिगड़ रहे उनके बोल, और कवासी लखमा जी वैसे भी हम उनको सीरियसली मानते भी नहीं है। हमारे साथ मनीष पांडे जी भी मौजूद हैं। मन से प्रेम प्रकाश पांडे जी ने कहा कि कवासी लखमा जी ने बयान दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, इस बात को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब ये तो उनसे पूछना चाहिए प्रश्न कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा, पर निश्चित तौर पर हम जब सनातन की बात करते हैं तो हम सब सर्वधर्म संभव की बात करते हैं कि सभी धर्म की मान्यताओं की बात करते हैं, सभी मनुष्यों की बात करते हैं। तो उन मान्यताओं को लेकर आदिवासी भी हमारे भाई हैं, संबंधी हैं, और जिस तरीके की कांग्रेस की सरकार 4.5 सालों में जिस तरीके से धर्मांतरण की घटनाओं को बढ़ाया गया, और कांग्रेस की सरकार ने पूर्व भी अजीत जोगी जी की सरकार में भी इस तरीके का कार्य किया, तो ये कहीं ना कहीं दिखता है कि ये जो राम जी का जो चोला पहन के जो लोगों को वर्गलाने का काम और निरंतर सनातन धर्म पर जो कटाक्ष कर रहे हैं इस तरीके के कार्य करके, तो ये सरकार हर तरीके से गिर गई है, अपने कार्यों से, अपने कृत्यों से, और धर्म के मामले में भी गिर गई है। तो ये जो आज सभा हुई है, सभी हिंदू एकजुट होकर आने वाले समय में हर जिलों में ये कार्यक्रम चल रहा है, और इस तरीके का जागरण हिंदू समाज में आने की वजह से इस तरीके के कृत्य हो रहे हैं। कवासी लखमा जी एक बार और चर्चा में आए थे जब उन्होंने धीरेन्द्र शास्त्री जी को चैलेंज किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण नहीं हो रहे हैं। देखिए, अभी जो सरकारी डाटा है और जो विभिन्न हिंदू समाज के जो संगठन हैं उनके जो डाटा हैं, लाखों परिवार के धर्म परिवर्तन हुए हैं और उसके आधार अलग अलग हैं। प्रशासन के पास डाटा है। इन 8 महीनों के बाद जब ये कांग्रेस की सरकार का पतन होगा और जब ये डाटा प्रत्येक पुलिस थानों से निकलेगा तो लोगों को पता चलेगा कि कितने धर्मांतरण हुए, कि पुलिस थाने के पास ये डाटा है। तो हिंदू अब जाग चुका है और एकजुट हो चुका है। हिंदू पहले से ही जागृत था। राम मंदिर का आंदोलन पूर्ण से चालू हो चुका था और लाखों वर्षों पूर्व से लेकर जो ये संस्कृति है, आघात लोग करते गए, चले गए, पर उसके बाद भी हमारा सनातन धर्म उसी तरीके से है और आगे भी रहेगा। धर्मांतरण को लेकर हर जिले में ये सत्याग्रह चालू है और आगे भी ये चालू रहेगा जब तक धर्मांतरण को पूरी तरीके से ना रोका जाए। आगे के अपडेट के लिए बने रहिए हमारे साथ और बेल आइकन से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। इन्होंने 47 में देश को बांटा, मजहब के आधार पर पूरे प्रांतों को बांटा, भाषाओं के आधार पर, क्षेत्रों के नाम पे लड़ाते हैं, जातियों के नाम पे लड़ाते हैं, और ऐसे लोग ही अपने राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ऐसे तत्वों का संरक्षण लेते हैं। धर्मांतरण का कानून आज भी है। भारत का संविधान के अनुच्छेद 15 में जो मौलिक अधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, धर्म का प्रचार प्रसार करने का अधिकार है, लेकिन किसी को भी भय अथवा लालच से धर्म परिवर्तित करने का अधिकार न संविधान देता है, न भारत का समाज देता है। लेकिन प्रशासन में बैठे हुए लोग जब उस कानून का दुरुपयोग करते हैं, शासन में बैठे हुए राजनेता जब राजनीतिक वोटों को आधार बना करके राजनीतिक वोटों की भूख को शांत करने के लिए समाज में ऐसे विघटनकारी तत्वों को लगातार संरक्षण देके प्रशासन का दुरुपयोग कराते हैं, तब ऐसे तत्व बढ़ते हैं और हमारे भोले भाले सहित लोगों से लेकर के
हर लोगों को गुमराह करके उन्हें धर्मांतरित नहीं बना। 1947 के बाद में भी जो लोग बचे उन सबको भी समेटते हुए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं और हिंदू समाज को धर्मांतरित कराने वाले तत्वों का संरक्षण कर रही है। और जो अनुसूचित जनजाति के जो निर्दोष लोग जो धर्मांतरित होकर के वापस आए थे, अपने रिचुअल्स को मान रहे थे, उनके खिलाफ जानबूझ करके कार्रवाई कर रही है। उसके विरोध में यहाँ पे रसिकों में भी लगाया ऐसे लोगों के खिलाफ जो प्रशासन के द्वारा प्रताड़ना हो रही है उसके खिलाफ कार्यक्रम रखा है। क्या उद्देश्य है कार्यक्रम का और हिंदू समाज कितना एक हुआ इस कार्यक्रम के बाद? प्रदेश में और देश में देखा गया है कि धर्मांतरण कितनी तेजी से बढ़ रही है। ये सरकार आने के बाद धर्मांतरण और ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है। ये बहुत विडंबना है, धर्मांतरण नहीं होना चाहिए। इसके विरोध में सकल हिंदू समाज को एक साथ जोड़ने का कार्यक्रम रखा गया है। आप देखेंगे कि थोड़े से खाली बुलावे में आए हैं, कोई प्रचारक, कोई भ्रामक प्रचार नहीं हुआ है। हिंदू समाज अपने आप में जग रहा है और जग के यहाँ आ रहे हैं। इसके बाद अगला क्या होगा? आपका स्टेप क्या होगा? अगर ऐसे धर्मांतरण होते हैं तो आंदोलन पहले तो पूर्ण रूप से सादगी से है, अगर ऐसा नहीं होता तो उग्र आंदोलन भी होगा। रसिकों लगा है आंदोलन जो धर्मांतरण का विरोध करेगा उन पे कार्रवाई होगी, ऐसा है तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सकल हिंदू समाज अब एक होते चले जा रहा है और सकल हिंदू समाज इसका मुंह तो जवाब देगा।